अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम है। रीडिंग कर लेते हैं पहले। अ कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ फॉलोइंग 5 कंपोनेंट्स एज़ शोन इन फिगर। अच्छा, जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इन 5 कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी नहीं होगी तो कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी 2 सिस्टम्स के बीच में, यानी हम कोई भी डाटा किसी को सेंड नहीं कर सकते। अच्छा, वो 5 कंपोनेंट्स क्या-क्या है हमारे पास? एक तो हमारे पास है मैसेज है, उसके बाद सेंडर का होना लाज़मी है, तो ये कोई बंदा भेज रहा है उसका होना लाज़मी है, फिर रिसीवर कोई उसको रिसीव कर रहा हो, फिर उसके बाद हमारे उसके बीच में कोई मीडियम, कोई ज़रिया होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद कोई प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। अब हम इन सबको एक-एक करके पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या चीज़ है? मैसेज। इट इज़ अ इंफॉर्मेशन और डाटा टू बी कम्युनिकेटेड। कॉमन फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियो। अच्छा, मैसेज बेसिकली कोई भी वो डाटा होता है या कोई भी वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम सेंड कर रहे होते हैं। यानी अगर आप किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं तो वो एक मैसेज है, अगर किसी को ऑडियो मैसेज भेज रहे हैं तो वो एक ऑडियो मैसेज है, या किसी को पिक्चर भेज रहे हैं वो भी एक मैसेज है। इसी तरह कोई आप ईमेल कर रहे हैं किसी को, ये सब चीज़ें मैसेजेस के अंदर आ जाती हैं। इनको हम इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। यानी आप अगर कोई किसी को मैसेज कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई डाटा मौजूद है। यानी जो आप एक जगह से किसी दूसरी जगह पे कोई चीज़ भेज रहे हैं वो आपका मैसेजेस के अंदर आता है, जो हम आमतौर पर डेली रूटीन में हमें काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह होता है सेंडर। सेंडर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस दैट जनरेट्स एंड सेंड अ मैसेज। इट कैन बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन, हैंडसेट एक्सेट्रा। अच्छा, सेंडर क्या है? जिस मोबाइल से या जिस डिवाइस से आप जो है वो कोई मैसेज सेंड कर रहे होते हैं वो सेंडर होता है, ठीक है? हो सकता है कि यहाँ से मैं कंप्यूटर से किसी को मैसेज कर रहा हूँ और आगे उसके पास मोबाइल में उसका मैसेज रिसीव हो रहा हो, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि अगर सेंडर के पास अगर कंप्यूटर है तो अगले जिसको वो भेज रहा है उसके पास भी कंप्यूटर ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मोबाइल है तो अगर मैं मोबाइल से सेंड कर रहा हूँ तो आगे किसी बंदे के पास लैपटॉप भी हो सकता है, ठीक है? तो सेंडर वो है जहाँ से मैसेज सेंड हो रहा है, यानी सोर्स, ठीक है? जहाँ से मैसेज भेजा जा रहा है। इसी तरह रिसीवर, एनी पर्टिकुलर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हैज़ कैपेबिलिटी टू रिसीव डेटा इन फॉर्म ऑफ मैसेजेस। The location of receiving computer it's generally different from the sending computer. Like sender, it can also be a computer, telephone, handset, etc. अच्छा, रिसीवर से आपको वैसे समझ आ रहा है कि ये कोई चीज़ रिसीव करता है, यानी कोई चीज़ कबूल करता है। अगर कोई भी सेंडर कोई भी मैसेज भेजेगा उसको, किसी चीज़ को भेज रहा है, किसी रिसीवर को भेजा, तो जिसके पास रिसीव हो रहे होंगे वो रिसीवर कहलाएगा। अच्छा, किसी भी किस्म का मैसेज हो सकता है जो सेंडर ने भेजा होगा, हो सकता है टेक्स्ट भेजा, हो सकता है ऑडियो भेजा, कोई नंबर, कोई पिक्चर्स, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है? कोई भी मैसेज हो सकता है। अच्छा, और उसके लिए इस चीज़ की भी शर्त ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कंप्यूटर से भेज रहा है तो अगली चीज़ भी कंप्यूटर में ही आएगी, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ मोबाइल से भेज रहा है तो वो मोबाइल में ही आएगा। मोबाइल से भेज रहा हो सकता है कि मैं मोबाइल से किसी को मैंने वो खोला हुआ है, फेसबुक खोला हुआ है, फेसबुक पे मैंने मोबाइल पे खोला हुआ है, मैंने मोबाइल से मैसेज भेजा किसी को, तो अगले बंदे ने फेसबुक जो है वो अपने लैपटॉप में खोली है, तो वहाँ पे भी उसको रिसीव हो जाएगी, ठीक है? इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ में डिवाइस सेम हो, अलग-अलग में भी भेज सकते हैं। अच्छा, सेंडर और रिसीवर में जो एक चीज़ होती है, यहाँ से अगर कोई बंदा किसी को मैसेज सेंड करता है तो वो क्या होता है? एन्क्रिप्ट होता है। अच्छा, अब एन्क्रिप्ट क्या होता है? एन्क्रिप्ट या एन्कोडेड, अगर आप लोगों ने अक्सर देखा हो कि जब आप लोग व्हाट्सएप पे किसी के साथ मैसेज करते हैं, किसी को सबसे पहला मैसेज करते हैं, तो वहाँ पे ऊपर कुछ लिखा हुआ आता है कि योर चैट आर एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड। इसका ये मतलब होता है कि जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं, तो जो आपने मतलब मैंने किसी को भेजा हेलो, तो जब वो उस बंदे के पास सेंड हो रहा है, यानी इस सेंडर से यहाँ से जब इस रिसीवर को जा रहा है, तो बीच में वो एन्क्रिप्ट होके जाएगा। यानी अगर मैंने इसको हेलो भेजा है, तो जो जिस मीडियम के थ्रू जिस ज़रिए से वो जा रहा होगा, वहाँ पर वो हेलो नहीं जा रहा होगा। उसकी कोई भी उसके ऊपर इंक्रिप्शन का कोई एल्गोरिथम लगा होता है जिससे वो मैसेज का जो है वो असली हालत चेंज कर देता है, ठीक है? फिर वो असली हालत चेंज इसलिए होती है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि हम तो आम लोग हैं, हम तो कोई भी मैसेज करते हैं, हमारे मैसेज की इतनी कोई वो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन अगर किसी आप बड़े लेवल पे जाएँ, किसी बड़ी एजेंसीज़ वगैरह, वो जब किसी को एक-दूसरे को मैसेज करती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हैकर्स बैठे होते हैं। हैकर्स क्या करते हैं कि जब कोई बंदा मैसेज सेंड करता है, तो वो बीच में से ही मैसेज को उठा लेते हैं। कि अभी वहाँ पे पहुँचे नहीं, अगर मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी को हेलो सेंड किया, अगर हेलो ही जा रहा हो, तो अगला बंदा जब उसको कोई हैकर बैठा होगा तो वो मेरे मैसेज को जो है वो हैक कर सकता है, ठीक है? तो एन्क्रिप्शन का ये होता है कि अगर आपने हेलो भेजा है तो वो उसकी
फॉर्म को, असली चीज़ को बिगाड़ के जो है वहाँ से उस मीडियम के थ्रू भेज रहा होगा। ठीक है, तो वो अगर किसी ने हेलो भेजा तो वो कुछ और उसको नज़र आ रहा होगा, तो वो उसको जो है वो जो हैकर बैठा होगा उसको बहुत मुश्किल होगी इसको चेंज, इसको समझने में कि यार इस बंदे ने भेजा क्या। इसी तरह जब रिसीवर जो है, रिसीवर के पास जब वो मैसेज पहुंचता है तो वो उसको डिकोड करता है, डिक्रिप्ट करता है, यानी जो असली जिस फॉर्म में उसको भेजा होता है उस फॉर्म में उसको वापस लेके आता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि आप जब मैसेज वगैरह करते हैं तो आप तो इतना काम नहीं करते। हाँ, आप नहीं करते, लेकिन ये जो व्हाट्सएप वगैरह, ये बड़े फेसबुक वगैरह जितनी भी बड़ी ऐप्स हैं, ये सब क्या है, इनके अंदर ऐसी जो है वो टूल्स, ऐसी एल्गोरिथम्स वगैरह पहले से अप्लाई होते हैं। ठीक है, जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो इनक्रिप्ट होके जाते हैं, आपको नज़र नहीं आते, लेकिन वो बैक एंड पे जो है वो पीछे जो है वो उसकी इस तरह प्रोग्रामिंग हुई भी होती है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं मीडियम पे। मीडियम अगर मैं उर्दू में तर्जुमा करूँ तो मीडियम का मतलब होता है कि ज़रिया। अगर आप एक चीज़ किसी दूसरे बंदे को कुछ चीज़ भेज रहे हैं तो किसी मीडियम के ज़रिए, किसी कोई भी मीडियम आप उसको इस्तेमाल किए बगैर आप नहीं भेज सकते। ठीक है, अच्छा, वो मीडियम अगर आप कोई मैसेज भेज रहे हैं या कोई टेक्स्ट भेज रहे हैं, अगर मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेज रहे हैं, तो उसके लिए आपको दो किस्म की जो है वो मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। एक या वायर होगी या वायरलेस होगी, या वायर लगी होगी उसके साथ या बगैर वायर की होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इट इज़ अ चैनल और पाथ थ्रू विच द मैसेज इज कैरिड फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। वही बात है कि ये एक मीडियम है, ये एक रास्ता है जिसके ज़रिए एक मैसेज सेंडर से, यानी सेंडर डिवाइस से रिसीवर की डिवाइस में जो है वो जाता है। अच्छा, वो किसी ज़रिए से जा रहा होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इंक्लूड ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सियल केबल और रेडियो वेव एक्सेट्रा। अच्छा, ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल हैं, जो केबल जितनी भी होती हैं, ये सब वायर के अंदर आती हैं। तार, वायर होती है तार, वायरलेस बगैर तार के, यानी बगैर तार के इस तरह कि जब आप किसी को मैसेज करते हैं, ठीक है, अगर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर रहे हैं किसी को, यानी अगर मैंने मिसाल के तौर पर महरोज़ को जो है मैसेज किया अपने मोबाइल से, मैंने मैसेज किया महरोज़ को, तो मेरे मोबाइल से कोई तार निकल के नहीं जा रही होती महरोज़ के मोबाइल में, तभी वो मैसेज जाता है। बगैर किसी तार के हम एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, तो ये क्या है, वायरलेस। अच्छा, इसके लिए जो है वो मतलब माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, वो थोड़ा डीपली इसको अगर स्टडी करेंगे तब आएगा, लेकिन फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, मेरी बैटरी लो हो गई है। अच्छा, बस ये लास्ट टॉपिक हम इसको कर लेते हैं। प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑन विच कंप्यूटर एक्सचेंज डाटा ऑन नेटवर्क। अच्छा, प्रोटोकॉल पूरी पढ़ लेते हैं इसको। सेंडर एंड रिसीवर फॉलो सम सेम प्रोटोकॉल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इन अदर वर्ड्स, अ प्रोटोकॉल इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज और वेंडर यूजिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अच्छा, अगर हम प्रोटोकॉल्स की बेसिक डेफिनेशंस को देखें तो प्रोटोकॉल बेसिकली हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, जो कि कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है आपस में डाटा को एक्सचेंज करने के लिए, यानी हमें एक रूल्स की ज़रूरत होती है, एक उसूलों की ज़रूरत होती है जिसके बीच में जो रहकर जो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं या अपने डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी, अगर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर लेके हम चलें कि जब दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं तो उनके बीच में जो है वो कुछ रूल्स सेट होते हैं, कुछ एग्रीमेंट होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर वो दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं तो उन दोनों को, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि एग्रीमेंट होगा कि यार दोनों बंदों को सेम लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ तो अगले बंदे को भी जो है वो उर्दू आनी चाहिए उसको। ठीक है, या फिर जब मैं उससे बात कह रहा हूँ उसको उसका मतलब पता होना चाहिए, वो आगे से बंदा मुझे कोई रिस्पॉन्स भी दे रहा हो, कि मैं उससे उर्दू में बात कर रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, और अगले बंदे को कुछ पता ही ना उर्दू क्या होती है, उसको बिल्कुल पता ही ना। तो यानी एक सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए दो बंदे अगर आपस में बात कर रहे हैं उनके बीच में। इस तरह जब दो कंप्यूटर आपस में जो है कम्युनिकेट करते हैं तो उनके बीच में एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, यानी एक सेंडर होगा, जाहिर सी बात है, और एक रिसीवर होगा। एक कंप्यूटर सेंड कर रहा होगा कुछ और एक कंप्यूटर कुछ रिसीव कर रहा होगा, तो वो दोनों जो कंप्यूटर हैं वो आपस में सेम प्रोटोकॉल के तहत जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों बंदों को उर्दू आनी चाहिए अगर उर्दू में बात कर रहे हैं, इसी तरह दोनों बंदों के प्रोटोकॉल, दोनों कंप्यूटर के प्रोटोकॉल सेम होने चाहिए। ठीक है, जिसमें अगर वो, मैं यहाँ से किसी को वीडियो भेज रहा हूँ, ठीक है, किसी प्रोटोकॉल के तहत एक वीडियो भेज रहा हूँ, अगले बंदे के पास भी उसी किस्म का प्रोटोकॉल होना चाहिए कि उस वीडियो को वो रिसीव कर सके। ये ना उसके पास वीडियो को रिसीव करने की कैपेसिटी ना हो और वो वहाँ पे कुछ और रिसीव कर रहा हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रोटोकॉल दोनों के सेम होने चाहिए।
तभी जो है वो दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड्स अ प्रोटोकॉल इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, यानी दो पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट है, ठीक है, कि आपस में जो है वो किस तरह चीज़ों को एक्सचेंज करना, आपस में किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है वो इंटरनेट पे आप देखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटोकॉल्स होते हैं। शायद कभी आपने अगर नोट किया हो, तो जब आप कोई भी गूगल वगैरह, यूट्यूब वगैरह खोलते हैं तो वहाँ पे ऊपर लिखा होता है एचटीटीपी। तो एचटीटीपी भी एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक वेब पेजेस का जो है प्रोटोकॉल है। इस तरह जो अगर आपने किसी को कोई ईमेल सेंड करनी है, उसके लिए भी एक अलग प्रोटोकॉल है, उसका नाम है एसएमटीपी। इसी तरह अगर आप फाइल किसी को सेंड करनी है, उसके लिए भी एक अलग प्रोटोकॉल दिया गया हुआ है, एफटीपी। इस तरह मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई भी आपस में कम्युनिकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए अलग-अलग प्रोटोकॉल्स हैं और डिफाइन किए गए हैं। अगर आपने किसी को फाइल सेंड करनी है तो एफटीपी प्रोटोकॉल काम करेगा, किसी को ईमेल सेंड करनी है तो एसएमटीपी का जो है वो प्रोटोकॉल काम करेगा। आपने कोई वेब पेजेस खोलने हैं तो उसके लिए एचटीटीपी का जो है वो प्रोटोकॉल काम करेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर गूगल खोलता हूँ, अगर ये मैंने गूगल ओपन किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देख, यहाँ पर एचटीटीपी ये आ रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी वेब पेजेस का जो है वो ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। इस तरह जो है वो अगर आपने किसी को ईमेल सेंड करना है उसके लिए अलग प्रोटोकॉल, फाइल के लिए अलग, हर चीज़ के लिए जो है वो अलग-अलग प्रोटोकॉल यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं। अच्छा, फिलहाल जो है वो उसको इधर ही वाइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में बाकी भी कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।